हेलो एवरीवन। चलिए हम लोग शुरू करते हैं एक न्यू क्वेश्चन जो आपका एक न्यूमेरिकल है। ये पार्ट 2 में मैंने बताया था लास्ट टाइम में कि मैं एक स्पेशल न्यूमेरिकल क्वेश्चन लाऊंगा। उस पार्ट में नहीं लाऊंगा, उससे अलग लाऊंगा ताकि वीडियो की लास्ट ना हो। और मैं बहुत सारे न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करवाऊंगा, इवन कि मैं आउट ऑफ एनसीईआरटी भी कराऊंगा। और समझ सकते हैं ये आपका तो एनसीईआरटी में है नहीं, करा रहा हूँ कि नहीं? बिल्कुल कर रहा हूँ। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन एक बार पहले फर्स्ट रीड कीजिए। क्वेश्चन हमेशा पहले रीड करना सीखिए, फिर उसके बाद एक अगेन रीड में आप नॉट वाइज कीजिए, नॉट करते जाइए अब क्या क्या गिवन है। ठीक है, हम लोग पहले करते हैं रीड। ओके। टू सिमिलर इक्वल चार्जेस आर फाउंड टू रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 16 न्यूटन। इसमें कहा रिपेल कहा, इससे कोई मतलब नहीं है हमको, यानी कि फोर्स तो लग रहा है ये, है ना। विथ अ फोर्स ऑफ न्यूटन 16 न्यूटन, यानी फोर्स दिया हुआ है आपका 16 न्यूटन। व्हेन प्लेस्ड 0.3 मीटर अपार्ट इन एयर, यानी कि 0.3 मीटर अपार्ट इन एयर। ओ समझ गए, यानी कि वो दोनों के डिस्टेंस आपका 0.3 दिया हुआ है दोनों चार्जेस के बीच में। ओके। व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ ईच चार्ज, दोनों का स्ट्रेंथ कितना है, दोनों एक चार्ज का। ठीक है, देखिए what will be the force between if the space between is filled with a substance। oh sorry, मैं ये क्वेश्चन फुल नहीं लिखा हूँ, मुझे लगा इसमें क्वेश्चन मार्क क्यों नहीं लिखा था। इट इज डिस्टेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक में जानते होंगे आप कमेंट बताइएगा ये जरूर, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे लग रहा है कमेंट करना जरूरी है क्योंकि मैं कमेंट बहुत कम आता है। ओके ओके, कोई बात नहीं, मैं इसे बता दूंगा डाइलेक्ट्रिक स्पेशल एक वीडियो में, भले 10 सेकेंड का ही क्यों ना हो। ठीक है, देखिए इसमें एक गौर करने वाला है, आपको चार्ज नहीं दिया हुआ है, लेकिन एक चीज़ बात लिखा हुआ है टू सिमिलर इक्वल चार्ज, यानी कि दोनों चार्ज इक्वल है, इक्वल अमाउंट में। अगर ये 1 है तो वो भी 1 होगा, ये 2 है तो वो भी 2 होगा, यानी कि दोनों चार्ज इक्वल है। तो आप इससे क्या समझिए, इसका गिवन है। चलिए मैं गिवन उतना स्टेटमेंट नहीं लिखता हूँ, आप खुद से लिखिए, उतना आप कर सकते हैं। 10th का स्टूडेंट है, अगर नहीं करेंगे तो क्या आप, ये कोई बात नहीं हुआ। चलिए एक फोर्स लगा है दोनों के बीच में, रिपल्सन का, रिपल्सन हो या अट्रैक्शन हो, फोर्स तो लगेगा। ठीक है, 16 न्यूटन, और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, आर से मैं डिनोट कर रहा हूँ, आप डी से भी कर सकते हैं। चलिए ना डी लिख देता हूँ, डी से भी कर सकते हैं। ठीक है, 0.3 मीटर। आपका Q1 एंड Q2 नहीं दिया हुआ है, लेकिन एक बात जरूर लिखा है Q1 इज इक्वल टू Q2। क्या हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते, अभी समझाता हूँ मैं। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब देखिए, अब आपका समझने वाली बात है, F इज इक्वल टू के आर स्क्वायर। देखिए अगर Q1 और Q2 का प्रोडक्ट Q1 एंड Q2 है, अगर दोनों चार्ज सेम होगा तो एक दूसरे का मतलब स्क्वायर नहीं हो सकता है। जैसे आर स्क्वायर मैंने क्यों लिखा, यानी कि दोनों आर सिमिलर ही तो होगा, अलग अलग होगा तो क्यों, मतलब स्क्वायर तो नहीं ही होता ना। जैसे 12 का स्क्वायर 144 होता है, 144, 13 का होता है 169, क्यों हुआ, 13 इक्वल है, तब ना स्क्वायर लगा 13 पर स्क्वायर, समझ गए ना। ये हम क्यू पर स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, या 1 2 नहीं लिखिएगा, क्योंकि ये दोनों चार्जेस का बात नहीं कर रहा है, मतलब दोनों चार्जेस का बात कर रहा है, या Q1 और Q2 स्पेशल नहीं कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे, आई होप। अब चलिए एफ का वैल्यू आप बताइए कितना दिया है, 16 न्यूटन दिया है, आपको ये लिखना जरूरी है। Q2 Q2 से पहले के का वैल्यू तो अब मैंने बताया था 9 इंटू 10⁹, यहाँ क्या है कि कांस्टेंट के फॉर्म में है, किसके फॉर्म में है, कांस्टेंट, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, हाँ सही, पर कूलम स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये मुझे पता है कितना है, 0.3 का स्क्वायर। स्क्वायर नहीं लिख कर मैं इस तरह लिख सकता हूँ, ताकि ये 3 इससे कटेगा ना, तो आपका ईजी होगा इससे। देखिए बता रहा हूँ कैसे, इन मीटर स्क्वायर होगा, बिल्कुल होगा, यहाँ अगर यहाँ 10 होगा बिल्कुल होगा, यहाँ भी 10 होगा बिल्कुल होगा। ठीक है, ये 3 3 जा 9 एंड 3 3, ओ सॉरी
ठीक 1। ये टोटल कट गया, यानी कि ये टोटल कट गया उससे, ये मीटर स्क्वायर इससे कट गया। ठीक है, अब 16 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁹ न्यूटन कूलम पर स्क्वायर। ठीक है, फिर है इंटू क्यू, देखिए 10 है। मैं एक काम करता हूँ, एक काम क्या अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये गौर करने वाली बात है। आप एक चीज़ बताइए, बताने से पहले ये बहुत बड़ी खामियां रहती है। देखिए, मैं क्यू स्क्वायर को अलग कर ही देता हूँ। ये न्यूटन न्यूटन इस साइड से नहीं कटेगा, इधर 116 न्यूटन रहेगा, काट दीजिए, उतना आप समझ सकते हैं। ये हो गया आपका कौन एक मेथड कहते हैं, इस मेथड कहते हैं काटने का। मैं सॉरी फॉर इट, भूल गया हूँ थोड़ा सा। ओके, कोई और वीडियो में अगर ऐसा आए और मुझे याद आए तो मैं बता दूंगा जरूर। ठीक है, उसके लिए आपको तो एक्टिव ही रहना पड़ेगा। ठीक है, क्यू स्क्वायर, ये क्यू स्क्वायर को मैं इसी साइड रहने दिया, यानी कि ये मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आएगा, 16 डिवाइड बाय 10⁹ इंटू 10⁻2 होगा कि नहीं होगा, या कूलम स्क्वायर, ये पाई कूलम स्क्वायर, यानी कि ये 1/c2 है, यानी कि 1c-2 है, इसका मतलब 1/c2 है। इधर आएगा आपका इक्वल के इधर, तो ये मल्टीप्लाई में होगा, वही किया मैंने। अब यहाँ समझिए, 16 कूलम स्क्वायर इंटू, अगर बेस सेम हो तो उसका पावर मल्टीप्लाई में होगा दोनों चीज़, तो वो प्लस हो जाता है उसका पावर, यानी वो 10⁻11। क्या हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं? क्यों नहीं लिख सकते हैं? 1/10⁻11 है, इसका मतलब 10⁻−11 है। देखिए, ये बहुत सारे स्टूडेंट बोलेगा ऐसा 10⁻−11 ही क्यों लिखा, ये क्वेश्चन आता है, मतलब कोई क्वेश्चन टीचर पूछ देगा ऐसा ही क्यों लिखा, यहाँ माइनस से क्यों। देखिए, हम लोग एक चीज़ जानते हैं, इसमें तो एक चीज़ जानते होंगे, अगर कोई भी, जैसे कि यहाँ कुछ है 1 है, 10⁻0 इसका मतलब क्या है 1 होगा, डिवाइड है 10⁻11, जैसे यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ ऐड हुआ, उसी तरह यहाँ डिवाइड में ऐसे रहेगा तो आपका नेगेटिव होता है, माइनस होता है, इतना होगा, बिल्कुल होगा। 0 पर माइनस करेंगे 11 तो क्या होगा, -11 होगा। इससे हम लोग डिराइव किए, आया है। ओके, समझ गए होंगे आई होप। अब देखिए, अब आपका एक आया, क्या है क्वेश्चन, तो अगर ये इतना है 16 10/11 है, ये मुझे लग रहा है 10/10 करना होगा मुझे, ये नहीं 10 नहीं 12 करना होगा। ओके, मैं 12 ही कर देता हूँ। देखिए 12 करूँगा, इसका मतलब 10⁻−12 करने का मतलब क्या है, इसका मतलब मैं इससे एक 10 निकाल लिया हूँ। कैसे भी दिखाता हूँ, इसका मतलब कैसे हो, 10 से पावर ऐड -12 + 1 क्या होगा -11। अब समझे आप, बिल्कुल समझ गए होंगे। 160 होगा, होगा कूलम स्क्वायर इंटू 10⁻−12। देखिए यहाँ पर स्क्वायर में है, इधर रूट अंदर में आ जाएगा, 160 कूलम स्क्वायर इंटू 10⁻, मैं कूलम को लेके चल रहा हूँ, लेकिन आप कूलम को लेके भी शायद नहीं, शायद नहीं भी लेके जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप एग्ज़ाम टाइम प्लीज़ लिखिएगा, आपको शायद फ़ायदा कर सकती है इससे। ठीक है, देखिए 160 को एक प्रोसेस होता है, इससे आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, मैं चेक करके बताता हूँ आपको, वीडियो तब तक के लिए पॉज करता हूँ, नहीं आपको समझाते हुए चलता हूँ। इसमें हम लोग एक बनाते थे पेयर, डबल पेयर, 2 नंबर का पेयर। ठीक है, इसे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 1 1 1, प्लस की जगह क्या होगा 2, एक गैप छोड़ते थे, फिर इस गैप में आप क्या मल्टीप्लाई करेंगे जो 60 होगा, लेकिन जो भी रखेंगे यहाँ भी वही होगा, उसी से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, 3 9 3 नहीं होगा, या 2 रखेंगे तब 69 नहीं होगा, 2 होगा, जब 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 44 होगा। अभी दोनों को ऐड कर दीजिए,
क्या होगा आपका 24 होगा, एक फिर गैप छोड़िए, आपका यहाँ सब्ट्रैक्ट करने पर क्या हो जाएगा 16 होगा, फिर आप पॉइंट लगा लीजिएगा, यहाँ 2 कीजिएगा, सॉरी क्या 1.1, फिर मैं गलती किया 12.6, ठीक है। देखिए एक डबल जीरो लगता है, आप जानते होंगे ये चीज़, ठीक है। 12.6 क्यों लिखा हूँ मैं तो देख कर लिख लिया, लेकिन आपको एक्सप्लेन करने का कुछ काम कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैंने ये साइड में पहले ही कर चुका हूँ ताकि लाइव रिकॉर्डिंग के समय कोई मिस्टेक ना हो, ठीक है। 2 4 है, हाँ हेलो, ठीक है। इतना है, हम लोग 6 से करते हैं, देखिएगा 6 3, ठीक है। 6 6 36 3, 4 6 24 25 26 27 7 2 7 2 से 18, हाँ सही तो है 7 2 सॉरी 18 नहीं होगा, ठीक है। 6 4 24 27, ठीक है। 2 6 12 13 14, आपका यहाँ 4 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 1 होगा, देखिए इससे स्मॉल ही है ना, इसलिए मैंने 6 किया। आगे प्रोसीजर नहीं ले जाता हूँ, देखिए कैसे क्यों। यहाँ आपका इसका मतलब हो गया 12.6, यहाँ कूलम स्क्वायर मीन्स कूलम इंटू 10 ये होगा, बिल्कुल होगा, आप खुद ट्रायल कर सकते हैं इसका इसी मेथड से। 10 6 को हम लोग पहले 10 12 लिखिएगा, -12 आप बाद में लगाइएगा, ठीक है। यानी कि 12 को 0 लिखिएगा ऐसे ऐसे, फिर उसके बाद आप ऐसे, मतलब आप अपना समझ के कीजिएगा, ठीक है। देखिए अब देखिए हम लोग एक चीज़ जानते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ये नहीं हुआ। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, जैसे 55 इंटू 10⁻⁻2 है, स्टैंडर्ड फॉर्म आपका होगा 5.5 इंटू, इससे एक पॉइंट एक्स्ट्रा लगा दिए, ठीक है। तो आपका क्या होगा -2 से +3, -3 होगा कि -1 होगा, -1 होगा, ये समझने का कोशिश कीजिएगा। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, 55 है, इसका मतलब हम लोग 5.5 इंटू 10 कर रहे हैं, ये 10 यहाँ जाकर 10.2 में, यानी कि बेस से पावर ऐड होगा, वही 10⁻⁻1 होगा, तो मैं करूँगा 1.26 कूलम। इसलिए मैंने यहाँ नहीं किया -11, क्योंकि ब्रेक करने में ईगो से दिक्कत होती है, ठीक है। वही आप ये भी कर सकते हैं, यहाँ 10 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 10⁻⁻5 होगा, यहाँ आप यहाँ से समझ सकते हैं, खुद से समझिए, ठीक है। एक चार्ज आ गया इतना, आप देख सकते हैं शुरू से मैंने क्या प्रोसेस की। अब एक चीज़ आया होगा आपको, व्हाट विल द फोर्स बिटवीन इफ द स्पेस बिटवीन इज फिल्ड विद अ सब्सटेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक 6, एक रुकिए, क्या फोर्स होगा दोनों के बीच में अगर स्पेस के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाल दें, कितना का 8 का, सॉरी, ठीक है। अब एक चीज़ बताइए, दोनों के बीच में पहले कितना फोर्स था 16 था, अब कितना डाल दिए 8 डाल दिए, तो आपका 2 होना चाहिए, यानी कि अब फोर्स मात्र 2 न्यूटन होगा, क्योंकि 16 पहले था, अभी 8 का डाइलेक्ट्रिक डाल दिए कांस्टेंट, यानी डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, जिसमें फुल कंडक्ट नहीं करता है, इलेक्ट्रिसिटी को थोड़ा रोक के रखता है, ठीक है। मतलब सिंपली समझिए, जो रुकावट करता है, ठीक है, चार्जेस के बीच में रुकावट जो करे वही डाइलेक्ट्रिक, सिंपली मैम, ठीक है। यानी कि 8 का अगर उसमें कांस्टेंट है, तो इसका मीन्स कि उसमें उसको इससे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2 न्यूटन, आपका ये आंसर होगा, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आपको ये टोटली समझ में आया होगा। ये न्यूमेरिकल है, एक और न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है, उसका इसके जस्ट नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि ओके, थैंक यू वेरी मच।